ख़वातीन को, लड़कियों को, औरतों को एक तरह सबड्यूड और थोड़ा अंडर रहना होता है. दे शुडंट बी टू आउटस्पोकन, ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो. तो इसलिए बोल्ड का मतलब है कॉन्फिडेंट होना सही या ब्रेव होना. बिकॉज देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली. उन्होंने लड़ा भी नहीं अपने राइट्स के लिए. मे बी दैट ऑल्सो स्टक इन माई हेड. मैंने अपनी अम्मी को देखा कि उन्होंने अपने राइट्स के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया. शी वॉज लेफ्ट विद नथिंग. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा उमर. अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें. आज की मेरी जो गेस्ट हैं उनकी इंस्टाग्राम बायो पर आर्टिस्ट, सिंगर, लवर और ह्यूमनिस्ट लिखा हुआ है. आए बात करते हैं आयशा उमर से कि इन चीज़ों का मतलब क्या है. हेलो आयशा. हेलो मीरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. हाउ आर यू? आई एम गुड यार. ऑल द बेटर फॉर सीइंग यू, स्पेशली सिंस वी आर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटेड. But like saris also, this is like really coincidental. I know. Yeah, and they're both. No, okay, mine is not hand painted. Yours is. Mine right? is hand painted, yeah, and you would know because you are an artist. It is definitely hand painted, but they're both like contemporary-ish. I know. With black blouses. आयशा, मुझे एक बात बताएं. हमारे माशरे में एक वर्ड है बोल्ड. उसको अक्सर मनफी नेगेटिव अंदाज में लिया जाता है. बोल्ड खातून, बोल्ड कंटेंट, बोल्ड स्क्रिप्ट, बोल्ड अंदाज में बात की. मेरे नज़दीक ये वर्ड बुरा नहीं है, बिकॉज बोल्ड मेरे नज़दीक एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब है कि कोई एक खुद मुख्तार इंसान या एक खुद मुख्तार पोजीशन. तो हमारे माशरे में इसको इतना बुरा क्यों समझा जाता है? मीरा, हमारा जो मुआशरा है, आवर सोसाइटी इज़ पेट्रियार्कल, पेदरशाही. सो हमारे यहाँ जो द नॉर्म इज़ कि एक लड़की, एक खातून, एनी फीमेल, उसको थोड़ा सा सप्रेस्ड रहना है. उसको व्हाट वुड बी अ गुड वर्ड फॉर इट, उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा आई वुड से सेल्फ एश्योरेंस नहीं फील होनी चाहिए. शी शुड, दैट्स व्हाट आई gather कि what I've seen, what we see in our dramas, जो हम content भी देख रहे होते हैं, जो socially हम एक mindset जो हमने देखा है while growing up in पाकिस्तान, जो mindset मैंने observe किया वो यही है कि ख़वातीन को, लड़कियों को, औरतों को एक तरह subdued और थोड़ा under रहना होता है, right? They shouldn't be too outspoken, ज़्यादा confident ना हो. तो इसलिए bold का मतलब है confident होना. सही. या brave होना या आउटस्पोकन होना, टू स्पीक योर माइंड. जो आप सोच रहे हैं आप वो बोल रहे हैं. बिल्कुल. सो दैट गोज अगेंस्ट दैट माइंडसेट, राइट? तो इसलिए क्योंकि वो उसके अगेंस्ट जा रहा होता है, उसको नेगेटिवली लिया जाता है कि ये अगर कोई खातून बोल्ड है तो वो रिबेल कर रही है या वो नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रही है. और वो माशरे में कांटा बन चुकी है. वो मुआशरे के लिए एक गलत एग्जाम्पल भी है शायद. Maybe. So it's a stereotype that's been created. किसी भी चीज़ को आपने describe करना होता है as someone who's going against the norms. वो तो bold है. Bold. So for me, bold is a great word. Yes. And I would definitely want to be bold. And you are, Aisha, which is why I love you. Rather than scared. I mean, मतलब हम डरे हुए भी बहुत रहते हैं कुछ तो आपको चीज़ों में. आपकी स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? मैं आपको स्कूल से जानती हूँ आयशा. हाँ. हम एक ही स्कूल में बड़े हुए और एक कैंटीन पे एक दूसरे से मिला करते थे. Oh my God. अब हम कराची में. I just forgot. मैं तो भूल ही गई कि मैं कब से तुम्हें जानती हूँ. बिल्कुल. You've grown up in front of me. Well, when you're not that much. I mean, I'm not that ancient. But for people who don't know, मीरा जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की छोटी बहन की बेस्ट फ्रेंड है. बिल्कुल. और थी. सो हम एक ही गाड़ी में अक्सर स्कूल जाया करते थे और वापस आते थे. या
और आपका जर्नी हम उस पर आएंगे अभी, आपके अमेजिंग और मल्टी फैसेटेड जर्नी पे। लेकिन आपने अक्सर अपनी अम्मी के बारे में बात की कि आपको स्ट्रेंथ वहाँ से मिलती है। आप मेरे साथ रात को एक दावत में थी, तो आपने कहा कि आई ग्रू अप विद अ सिंगल मदर एंड मेरी स्ट्रेंथ वहाँ से आती है। बताएं क्या माहौल था? एक्चुअली 2-3 जगहों से। एक तो लाइक आई ऑलवेज टॉक अबाउट माई मदर जी, क्योंकि मेरे लिए एक ही फैमिली मेम्बर जो एक ही पेरेंट वाज आई वुड से अवेलेबल फॉर मी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब मैं 2 साल की थी, नॉट इवन 2 एक्चुअली, लेस देन 2। तो हम कराची से लाहौर शिफ्ट हुए। आई वॉज बोर्न इन कराची and I was raised in Lahore. Okay, I know. And then I went to school in Lahore और वहाँ पे तो बिल्कुल you know how that went. तो single parent and very small family nucleus and everything was I would say कि हर चीज़ जो हम करते थे वो एक it was very just like within the family, my mother had to be extremely hands-on and self-sufficient क्योंकि काम भी करना है, she started teaching, घर चलाना है, बच्चों को भी पालना है, finances देखनी है, सब कुछ करना है, घर के काम करने हैं। हमारे आज तक हमारी कोई domestic staff नहीं है in Lahore in my mother's house. Wow. I don't know, she refuses to keep help. ठीक। One of the reasons is that वो चाहती हैं कि काम खुद किए जाएं सारे, क्योंकि that's a great way of staying in shape also. When you asked me how do you manage this fit lifestyle, I do everything myself. Yeah, I saw when you arrived on set, you were like a wizard. You were doing everything yourself. It's like I'm on autopilot. I don't need to think to do it. Right? It's like मुझे इतनी आदत है अपने काम खुद करने की। मैं सुबह उठ के एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि बेड बनाना है, ये करना है, वो करना है। So even if I do have staff, I will still do most of the things myself. So वो बचपन से that was instilled in me क्योंकि time management my mother had to do that. सुबह उठ के आपने नाश्ता भी बनाना है और लंच भी पैक करना है और फिर बच्चों को छोड़ना है और अपने काम पे जाना है। So it was something that I saw as a child. And then my mother was a very strict parent. अच्छा, extremely strict parent. मुझे नहीं लगता था ये पहले। When I was growing up तो बहुत strict थी, मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी, night spends करने की इजाज़त नहीं थी दोस्तों के घर। आपने खदीजा के घर कभी night spend नहीं की? Well, maybe once in 20 years I would say. School तक I was not allowed to spend the night out. उसके बाद college जाके क्योंकि dorms में बहुत friends रहते थे, so college I think जाने के बाद is when my mother kind of she didn't relax on the front के उनको basically she had no choice क्योंकि college में there's assignments and you're working in groups overnight, so अच्छा reluctantly she would allow me to stay over. But strict parent. And also she was very very anxious as a parent. Really? क्योंकि बचपन से she felt completely alone, like मेरे बचपन से। So, because there was no support from the family. क्यों? When my father died, तो हमारी जो family company थी, my father was the major shareholder of this construction company. और जब उनकी डेथ हुई तो सारे शेयर्स डिवाइड हो गए फैमिली में और मेरी अम्मी को कुछ नहीं मिला। एंड शी वाज सो यंग और उस वक्त इतनी वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी कि उन्होंने लड़ा भी नहीं अपने राइट्स के लिए। मे बी दैट ऑल्सो स्टक इन माई हेड। मे बी मैं अब जो इतनी वोकल होती हूँ अबाउट वुमेन्स राइट्स, आई थिंक इट्स बिकॉज मैंने अपनी अम्मी को देखा कि उन्होंने अपने राइट्स के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने कोई सो शी वाज लेफ्ट विद नथिंग। शायद उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो डर गई थी कि अकेली थी वो। नो, शी डिडंट नो एनी बेटर। इट्स लाइक शी डिडंट नो कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड आई थिंक डरी ही भी थी कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, 2 छोटे बच्चे हैं, उनको मैंने प्रोटेक्ट करना है, मैं किस किस से लड़ूंगी। सही, बट दिस वाज फैमिली, ये कोई स्ट्रेंजर्स नहीं थे।
So anyways, इसलिए हम लाहौर शिफ्ट हो गए, and my mother started a new life, literally. क्योंकि अब्बू की भी पूरी फैमिली साइड की कराची में मोस्टली थी और अम्मी की भी. अम्मी के भी जो सिबलिंग्स थे उन्होंने कहा हमारे साथ आके रह लो ये वो, बट माई मदर वॉज लाइक आई वॉन्ट टू सेपरेट माई सेल्फ, मुझे अपने बच्चे खुद पालने हैं अकॉर्डिंग टू वट आई सी. एंड उनका ज़िंदगी में सिर्फ एक गोल था फॉर अस, अ गुड एजुकेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स मैटर्ड. सो व्हेन वी स्टार्टेड स्कूल, खुशकिस्मती से हमें ग्रामर स्कूल में मेरिट स्कॉलरशिप्स मिल गई क्योंकि हम अफोर्ड तो कर नहीं सकते थे ग्रामर स्कूल में पढ़ना. It's one of the most expensive schools in Lahore. It is. So couldn't afford that. तो मेरी फुप्पो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी थी. अच्छा. एंड हमें जो प्रिंसिपल थी नीलम हुसैन, she basically offered me a merit scholarship, which is given to students जो underprivileged होते हैं या deserving होते हैं, but they can't afford it, but they passed the entrance exam really well. So I topped my entrance test for grammar school. Class 2? No, Montessori. Oh, yeah. अच्छा. There were things, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता थी जो एक 3 साल के बच्चे को नहीं पता होती. कि what do you call a shell? Like she picked up a shell. I remember my mother still tells me. And I was like, it's a shell. Yeah. Maybe my love for the ocean goes way back. वो तो हम सबको पता है जो आपको follow करते हैं. So basically that schooling, was taken care of क्योंकि scholarship मिली. उसके बाद college NCA शुरू किया. And आयशा, मुझे अभी तक याद है, हम आंटी नीलम, उनको आंटी नीलम कहते थे हम सब, हमारी प्रिंसिपल जो थी, उनके जब दफ्तर में आप जाते थे आपकी एक पेंटिंग लगी होती थी जिसमें आपने एक सनग्लासेस बनाई हुई हैं. और I was so riveted by that painting, not just then but years later. जब मैं वापस reunions के लिए गई हूँ, वो पेंटिंग अभी तक लगी हुई, और आपने जो उसमें वो अब नहीं लगी हुई अब वो मैंने वापस ले ली and I gave it to someone. And I haven't seen that painting in years. तो आपने मतलब आगे तोहफा दे दिया? हाँ, तोहफे दे दिए. सारी पेंटिंग्स मैंने लोगों को गिफ्ट कर दी. आयशा, आप इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट थी और यकीनन है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करती. आपने ये परस्यू किया अपना ये फन? यार, when I was growing up, जब मैं कॉलेज स्कूल में थी तो पेंटिंग was my life. That was my direction. स्कूल में भी A levels तक I had painting. I topped the subcontinent in A-level art. Wow. Yeah, and then I went to NCA. Yep. और मैंने पेंटिंग में ग्रेजुएट किया and painting was it. Yeah, मैं सिर्फ पेंट करना चाहती थी. लेकिन thank you. But I somehow started acting. मुझे ऑफर्स मिली. एक सिटकॉम में करती थी कॉलेज में, कॉलेज ड्रीम्स के नाम से. जी, आप मैंने उस दिन क्लिप भी देखी. जिसकी क्लिप्स आजकल फिर रिसर्फेस कर रही हैं, कनेक्टेड टू just something. So acting शुरू कर दी and you know the schedule. You know how it is. And you get sucked into it. आप जब दिन में बिल्कुल 14 घंटे काम कर रहे हैं, आपका पेंटिंग करेंगे. दुरुस्त. So initially painting was a great way to support the family. क्योंकि जब मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया तो I started supporting my family. ठीक. बल्कि कॉलेज के दौरान ही मैंने अपनी एजुकेशन तो खुद. तो कॉलेज के दौरान आप पेंटिंग ही करती थी और बेचती थी? I was making murals. I was acting फर्स्ट ईयर से. मैंने फर्स्ट ईयर से एक्टिंग शुरू कर दी थी. ठीक है. सो मैंने अपनी एजुकेशन तो खुद सपोर्ट करनी, फाइनेंस करनी शुरू कर दी थी. पर जब मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया तो I started getting a lot of offers. And I started taking them. And then जब आप इतने प्रोजेक्ट साइन कर लेते हैं और उसके बीच में गैप्स नहीं होते. जी. मैंने इतनी सीरियल्स की at that time. सही. There was no time to paint. Yeah. And then, I mean, I did paint a little bit in the middle. लेकिन वो जो मैं करती थी, जब आप अपने आप को immerse करते हैं, and then for days you are working on one painting or a series. बिल्कुल. वो नहीं हो सका. And then I got into a car accident about 5 years ago, which जिसमें मेरी 5 bones, हड्डियाँ टूटी थी. आपके शोल्डर की बोन्स? मेरी कॉलर बोन जो अभी भी टूटी हुई है. तो वो सर्जरी अभी पेंडिंग है. अच्छा. And that is why there's a lot of muscle issues and back issues. I said ये मुझे दर्द करता है जैसे if I tie something tight around my neck.
तो that's connected to the accident injuries. Okay. Yeah. That's another long story कि वो क्यों नहीं fix हुआ उस time पे. Negligence by the orthopedic surgeon. Okay. जो उन्होंने जो advice किया उस वक्त मैंने उनकी advice follow की. He said कि नहीं surgery नहीं करते. अच्छा. Let's see कि ये naturally heal करती हैं या नहीं. तो 8 months बाद they didn't join. Because he also put me in the wrong sling. And जो sling उन्होंने मुझे shoulder sling पहनाया उसकी वजह से जो gap था bones में वो ज़्यादा हो गया. Instead of अब ये दो अगर ये आपकी bone इस तरह टूट गई जी जी. So a certain kind of sling is going to keep it close. So जो मैंने पहना उससे gap और बढ़ता गया. तो वाह. And then it became stuck there. So and I mean I everybody knows मैं दिखाती भी हूँ shows में अभी right now it's covered but it's like completely broken and it moves, you can see it move. Oh my God. So that's anyways nothing to get shocked over. I've dealt with it for 5 years. So एक ये जिंदगी में मेरी एक चीज़ है जो unfinished business आप जिसको कहते हैं and that gives me a lot of I would say not anxiety but unrest inside. कि I have to deal with this. मुझे ये part of my life मुझे इसको करना है. लेकिन आपने अभी तक क्यों नहीं करवाया वैसे? क्योंकि मैंने इतना time invest किया था in that healing. जी. वो नहीं हुआ. जी. And now the surgery, if I get it done, it's a 1 साल का process. अच्छा, it's a very complicated surgery. ठीक है. और आपकी माशाल्लाह लाइफ इतनी तेज रफ्तार पे चलती है कि आपको फिर सबको छोड़ना पड़ेगा 1 साल के लिए. छोड़ना पड़ेगा. और वो आप मुझे नहीं लगता अभी कर सकते. I mean करना तो चाहिए. हाँ. But कुछ लोगों ने suggest किया कि अच्छा surgery के बगैर let's see if you can adapt to it. I do. You see me running around like a mad person. लेकिन obviously it would be way better if I got it done. Yeah. क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं exhaust हो जाती हूँ बहुत जल्दी. जी. मेरा ये पूरा area affected रहता है. Yeah, I can't do certain exercises. I can't lift heavy things from this side. So I try and keep my muscles in the running. लेकिन ये चीज़ मुझे करनी है ज़िंदगी में. तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है कर लेंगे शायद शादी के बाद कर लेंगे. I'll let my husband take care of it. आयशा आपका जो रोल था ज़िंदगी गुलजार है में लोगों ने बहुत उसको पसंद किया. मैंने खुद देखा था. I loved the acting that you did. You were Fawad's sister. Oh God, yes. और फिर आप ज़ाहिर है as खूबसूरत तो आप बहुत लोग आपको पसंद करते हैं और आप वो करती रहती हैं. उसके पता नहीं कौन से सीजन में होंगे आप लोग. We've done I think उसकी हमारी 600. We've been doing it for 11 years. 11 साल से बुलबुले चल रहे हैं. बुलबुले के सक्सेस का सीक्रेट क्या है? I think consistency. जो स्टॉक कैरेक्टर्स हैं सारे जो चारों कैरेक्टर्स हैं हम शुरू हुए थे जिस तरह वही अगर उनमें से कोई एक भी मीरा छोड़े जी और says कि अच्छा बस now I'm tired of this. I want to move on from this. तो फिर शो खत्म हो जाएगा. Because we're all irreplaceable. सही. किसी और की एनर्जी आएगी वो एक और डायनामिक बनेगी. बिल्कुल. मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती आपको या हिना दिलपजीर को रिप्लेस करना उस शो में. I mean अगर मजबूरी हुई तो कर लेंगे. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी सर्जरी कराऊँ and they want to continue with the show तो करना पड़ेगा रिप्लेस. लेकिन I think we're all we're very consistent and dedicated to it. और हम सब literally एक फैमिली की तरह अब काम करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं. आपको ज़्यादा प्यार आयशा अपने स्टाइल आइकॉन होने के नाते मिलता है या आपको अपनी एक्टिंग के ज़रिए मिलता है? बिकॉज आई फॉलो यू, आई लव बोथ साइड्स ऑफ योर पर्सनैलिटी इक्वली, बट ओवर द लास्ट फ्यू years you have really emerged as a style icon and I don't know if this was, I don't know how I was just going to because ask you I don't plan anything. बिल्कुल. मैं लास्ट मिनट पे चीज़ें उठा के पिक करके उसके साथ ये अच्छा ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं. There's not a lot of calculated planning that goes into it. सही. At all. लेकिन आप जाती हैं अवार्ड शोज़ पे, मतलब आपको लोग बुलाते हैं तो आप जाती हैं. आप इस तरह नहीं करती कि नहीं आज मेरा नाखून टूट गया है तो मैं नहीं आ सकती. You know you are. नाखून टूटे या ना टूटे I'll be there. Exactly. No. कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं नहीं आज मेरा मूड नहीं हो रहा.
I don't go to all award shows actually. Acha. No. I have skipped quite a few. But if I'm nominated, if I'm hosting, if I'm not doing anything, no, I still have gone to support colleagues. Yes. But you're right. I believe that award shows में बहुत ज़्यादा एक sense of unity होती है. And those are those rare times जब पूरी fraternity एक जगह पे इकट्ठी होती है. You get to meet everyone. You celebrate each other's success. बिल्कुल. So I think they're beautiful. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी कर सकूँ मैं जाऊँ. जब आप इस स्टेज पे पहुंच गई हैं, you are like a certified style icon. Not only have you won year after year awards for your style choices and also for being, dare I think say, it's my aesthetic, my artistic aesthetic that has been cultivated over the years. I think वो translate होती है मीरा. Interesting. Because an artist is an artist anywhere. तो अगर आपको color और how things, compositions work, कि मैं कभी भी कोई चीज़ को देखती हूँ मैं उसको holistically देखती हूँ. You get it? It's yeah, totally. It's something, I do because I see you. I don't know how I've learned it. Maybe it's also to do with my upbringing. या फिर जो I think that the artist in me. But मैं अगर एक ring भी उठाऊंगी ना तो मैं उसको holistically imagine करूँगी किस चीज़ के साथ पहन कि वो एक पूरी चीज़ में कैसी लग रही होगी. Right? Is there pressure to stay on top of your game when you have already achieved the top of your game? Sometimes. Yeah. Sometimes there's pressure, like red carpet पे जब आप जा रहे हो. जी, आयशा उमर आ रही है भाई red carpet पे. मीरा, that I mean, so many bloggers and fashion journalists and critics, they're all waiting. They're all waiting. So there's a lot of pressure. And they're not waiting for Tamkinat. They're waiting for Aisha. No, they're all waiting for कि किसने क्या पहना होगा, who's going to slip up. अच्छा? Of course. I mean, we've all gotten criticism. Yeah, of course. On our choices. बिल्कुल. And things don't always work for everyone else. But मैं हमेशा मीरा, I don't dress for other people anymore. I dress for what makes me feel comfortable. Comfort बहुत important होता है. जी. Or I also dress according to the occasion. ठीक. थोड़ा बहुत बिल्कुल कोशिश करते हैं हम. नहीं, जब आप मतलब कुछ होस्ट कर रही हैं जिसमें टर्की और पाकिस्तान की बात होगी तो आप कुछ ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ पहनेंगी, मैंने देखा है. और जब आप वाकई किसी स्टाइल शो पे जाएंगी तो then you will get a little creative and but that's us adapting to a situation. But I think that's great. I think that's great. And I'm very hands-on with myself also. अच्छा. Like most places में मैं जब जाती हूँ तो मैं अपना hair और makeup खुद करती हूँ. Like today I've done my hair and makeup myself and I'm very comfortable when I do it. सही. And that is, I've seen a lot of interviews of people in different industries around the world. Actors जो दूसरी industries में काम करते हैं और people in front of the camera, वो कभी भी किसी बड़ी event या किसी बड़े award show, actually किसी भी चीज़ पे जाने से पहले वो अपनी energy को बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, distribute या बहुत ज़्यादा give away नहीं करते. And ये मैंने हिना आपा से भी सीखा है. अच्छा. कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होता है. Like for example, I was watching Jennifer Lopez backstage. How did I know you were going to say that? I just knew you were going to say I was watching J-Lo. Okay, you saw that. Yeah. Okay, and I was noticing कि वो like 3 hours before the show उसका hair makeup हो गया, सब कुछ हो गया. She's arrived on the venue, she's backstage, she's coming on stage. No one is allowed to talk to them. No one is allowed to ask them, इधर देखें, ये करें, ये selfie ले लें, ये कर लें. No, do not disturb their zone. Because you have to focus and concentrate. So सब अपना अपना काम autopilot पे कर रहे होते हैं. Without penetrating the focus of the person. And that's extremely important. Because if you lose your focus, you are not going to be able to give your 100% when you're actually in front of the camera. And that's the only way that they manage to pull off such massive
massive performances and events. I love to live, I love food, I love to travel. So I love things and I love people also. बहुत सारे लोग हमारी इंडस्ट्री में, women and men, वो नहीं इस पे बात कर सकते.